वेलकम बैक अजीज़ो। आप देख रहे हैं इन प्रोग्राम इनकाउंटर ऑन जमाया टीवी और पाई साहब से बड़ी खूबसूरती के साथ आपने बड़ी ही बाबरकत उनकी गवाही को सुना कि किस तौर से एक खादम के वसीला से उनकी ज़िंदगी में तब्दीली आई और आज वो खुदा के खादम हैं और बहुत सी जगहों पे जो है वो खुदा की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। अभी जो है वो हम दोबारा पाई साहब से जो है वो बातचीत करेंगे। पाई साहब, आपकी जो पहली ज़िंदगी थी और आज की ज़िंदगी, आप क्या उसमें फ़र्क देखते हैं कि कितना और उसमें जो है वो फ़र्क है, कितनी आसान और कितनी मुश्किल है? बेसिक मैं बचपन से एक और बात बताना चाहता हूँ जो कि मैंने नहीं बताई। जी जब ये मेरी वालदा का इंतकाल हुआ तो मुझे कहने वाला कोई नहीं था और मैं चर्च रेगुलर जाने वाला था। और ना सिर्फ चर्च जाने वाला बल्कि जब मैं 7-8 साल का होऊंगा मैं उस वक्त से दया की देता था। मुझे माँ बाप से पॉकेट मनी मिलती। आजकल के बच्चे तो मेरा ख्याल में दया की नहीं देते। वो कहते हैं जी जो कमा रहे हैं वो दया की देते हैं, लेकिन मैंने सुना हुआ था कि पूरी दया की ज़ख़ीरा खाना में लाओ और उसी से मेरा इम्तिहान करो, बिल्कुल। तो तुझे कभी नहीं कमी आएगी। तो मुझे 50 मिलने 100 मिलना जितना भी मिलना है मैंने उसका काउंट करना और अपने उस चर्च के एल्डर को जाकर ना दे देना। अब आजकल के लिहाज से कि पास्टर साहब को 10 रुपये 15 रुपये या 20 रुपये दया यकी के तौर पर देना वो एक अजीब सा लगेगा, लेकिन वो एल्डर साहब ने वो दया यकी लेनी और उन्होंने मेरे लिए बरकत की दुआ करनी। और मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप इस प्रोग्राम को बच्चे देख रहे हैं तो जो बच्चे दया यकी नहीं दे रहे वो देना शुरू करें। मेरे पास पैसों की कभी कमी नहीं हुई और यहाँ तक आज तक मेरा वालिद साहब मेरे बहन भाई कहते हैं तेरे को पैसे नहीं ख़त्म हो सकते। हालेलुया। उसकी क्या वजह है? मैंने स्टार्टिंग से बचपन ही से थोड़े में दयानतदार रहा हूँ और 20-30 रुपये में भी दया यकीन निकाली है। और आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने प्रैक्टिकल खुदा को अपने साथ देखा है। जैसे मैंने आपके साथ आयत पढ़ी कि मैं कभी तुझे यतीम ना छोड़ूंगा और तुम्हारे साथ आऊँगा। मैंने यकीन तौर पर देखा है। और मैं कभी सरकारी स्कूलों में उस वक्त पढ़ते थे, मैंने कभी स्कूल से लेट हो जाना तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि तू अपनी सब फिक्रें मुझ पर डाल दो, मुझे तुम्हारी फ़िक्र है। आसफ भाई, मुझे यकीनी तौर पर मैंने देखा था कि मैं लेट हो गया और रास्ते में जाता हुआ मैं कह रहा खुदावन तू जान या टीचर जाने, मुझे टीचर जो है ना मारे नहीं, ना ही कान पकड़वाए, क्योंकि उस वक़्त मुर्गा बना देते थे, आपको भी पता होगा, और मारते भी थे। तो जब मैंने ये बात कह देनी ना कि खुदावंद तू जान या टीचर जाने, मुझे टीचर ये ना पूछे कि तू लेट क्यों हुआ है, तो मैंने जाना तो अपना ही टाट अपने साथ रखा ना, तो जाकर सर से सलाम दुआ भी लेनी। ये नहीं कि खामोशी से चोरी चुपके से बैठ जाना, नहीं, सर से सलाम दुआ भी लेनी और आराम से बैठ जाना। मुझसे बात जो आ रहा है उसने भी वो कान पकड़े होते, मुझसे पहले वाले ने भी कान पकड़े होते। मैंने जाना कि खुदा मेरे साथ है और मैंने थोड़े थोड़े पैसों में जो है वो खुदा के साथ चलता रहा। आजकल के बच्चे या माँ बाप या बड़े जो हैं वो कहते हैं कि खुदा हमें ज़्यादा पैसे दे तो हम उसमें से दया यकीन निकालेंगे। मैं चाहूँगा उनको मेरा ये पैगाम है, जो बहन भाई दया यकीन नहीं देते वो तंगी में खुदा को देना सीखें। और मैंने आज तक अपने वालिद से कभी ये नहीं कहा जी मुझे पैसे दें। हाँ, साल के साल वो किताबें लेकर देते थे, लेकिन रबड़, पेंसिल, शार्पनर और इन चीज़ों की कभी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी उनसे मांगने की। क्यों? क्योंकि बड़ा भाई आया, उन्होंने कहा यार तू पैसे नहीं मांगे, 100 रुपया ले ले। अबू ने आया, अबू ने कहना यार ये 200 रुपये ले ले। और मैं अपने शूज़ भी पॉकेट मनी से ख़रीदता था। आजकल के बच्चे तो कहते हैं ना माँ बाप हमें लेकर दें, मैं अपने पॉकेट मनी से ख़रीदता था। और कभी कभार ऐसा था मेरे पास जो पैसे कॉपी के होते और वही मेरी दया यकी होती थी। मेरी दया यकी के पैसे होते थे और कॉपी भी लेनी है, दया यकी भी देनी है। अगर कॉपी ना लेंगे तो स्कूल में मार पड़ेगी।
तो दया की फिर नहीं होगी। तो उस कंडीशन में भी आसिफ भाई मैंने खुदा का हिस्सा खुदा को दिया है और कहा है खुदा काफ़ी नहीं है, तू जान तो उस्ताद जाने। स्कूल में जाने से पहले, ये रात की बात बता रहा हूँ, और पता क्या हुआ कि अब वालिद साहब आए हैं तो उन्होंने पैसे दे दिए। अभी अगर 20 रुपए की उस वक़्त में 10-20 की कापी बहुत मोटी सारी आ जाती थी, और मैंने दया की दी और पता चला कि वालिद साहब आए हैं, उन्होंने मुझे 50 रुपये दे दिए, ये लो जी आपकी पॉकेट मनी है। अजीज़ों, खुदा उनकी हम शुक्रगुजारी करते हैं। भाई साहब ने बिल्कुल जो बुनियादी चीज़ है उसके ऊपर जो है वो बात की है। उन्हें बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों की मिसाल नहीं दी, उन्हें बिल्कुल जो बुनियादी अभी स्टार्ट पॉइंट है वहाँ से उन्होंने आगाज़ किया है। और कलाम में लिखा है अगर तू थोड़े में दयानतदार है तो तुझे ज़्यादा का मुख्तार जो है वो बनाया जाएगा। और आप देखें उस बेवा को जिसके पास थी ही 2 दमड़ियाँ, और खुदा कलाम बयान करता है कि इसने सबसे ज़्यादा दिया है क्योंकि उसके पास था ये कुछ। 2 दमड़ियाँ उसने दी। और खुदा आज मेरे और आपके हदिये पर गौर करता है। खुदा मेरी और आपकी दायकी को देखता है। हम जो थैली में डालते हैं खुदा उसके ऊपर नज़र रखता है और खुदा को पता होता है कि कौन शख्स क्या दे रहा है। लेकिन आज अलमिया पता क्या, अगर हम चर्च में भी हैं तो हम पता है क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि सबसे जो छोटा नोट है ना वो देखते हैं अपने पर्स में से, और आसिफ भाई या अपनी पॉकेट में सबसे जो छोटा नोट है वो देखते हैं कि ये छोटा है, 10 है, 20 है, 50 है, ये दे दें। लेकिन अगर इसके साथ 100 का नोट है, 500 का नोट है, 1000 का नोट है, तो उसको हम देखना या उसको निकालना या चर्च में देना हम जो है वो पसंद नहीं करते, या हमें अच्छा नहीं लगता। लेकिन हम ये नहीं देखते कि इसके पीछे बरकत कितनी बड़ी है। अगर हम जो पैसा ने बात की हदिया या दाय की, तो हम कोई खुदा के ऊपर एहसान नहीं कर रहे। ये खुदा के ही पैसों में से आप खुदा को उसका 10वां हिस्सा दे रहे हैं। खुदा ने आपको जॉब दी, अब देने वाला कौन है? खुदा है। उसकी सैलरी आई, उस सैलरी में से आप जो है वो दाय यकी निकाल रहे हैं, तो उसमें आपका तो कोई किरदार नहीं है। आपको जो खुदा ने अता किया उसी में से आप खुदा को वापस दे रहे हैं। जी भाई साहब, आप एक मिसाल छोटी सी देख लें। जैसे हम आजकल शादी ब्याह होते हैं, वहाँ पर हम 1000 रुपये दे कर आते हैं, न्योंदरा दे कर आते हैं, और जब हम करते हैं वो प्रोग्राम तो क्या होता है, हमें कितना देकर जाते हैं? वो 2000, 3000, 5000 क्यों देते हैं? क्योंकि हमने उनको दिया हुआ है। ये इंसान एक दूसरे इंसान को दे रहा है 1000, 2000, और वो आगे से डबल करके दे रहा है। अगर हम खुदा को देंगे तो खुदा हमारा किसी का पैसा रखेगा? नहीं, हरगिज़ नहीं रखेगा। हमें चाहिए खुदा के साथ कारोबार करें, खुदा को अपना पार्टनर बनाएं, अपना हिस्सेदार बनाएं, फिर आपको खुदा बरकत देगा। अजीज़ों, बड़ी अच्छी बात की पासा साहब ने कि जब हम कलाम में लिखा हुआ है तो खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर, तो खुदावंद अपने खुदा को आजमा ना। लेकिन पासा साहब ने बात हमारे सामने रख दिया है। लेकिन एक जगह पर खुदा कहता है कि तू आजमा ले। लिखा है पूरी दायकी ज़ख़ीरा खाना में लाओ और आजमा कर देखो खुदा कितना मेहरबान है। वो क्या करेगा? वो नुकसान को रोक देगा, वो कमियां घाटों को रोक देगा, और वो क्या करेगा? आपके इस जो आप देंगे खुदा उसको दुगना करके आपको वापस उल्टाएगा। लिखा है आजमा कर देखो खुदा कितना मेहरबान है। और जो बीज हम बोते हैं खुदा क्या करता है? उस बीज को फलदार करता है। खुदा उस बीज के वसीला से जो है वो खेत को हरा भरा रखता है, घर को, कारोबार को क्या करता है? बाबरकत जो है वो रखता है। और खुदा मुझे और आपको अपनी और बरकत से नवाजता है। इसी के साथ एक बात मैं आपके साथ जो है वो शेयर करता हूँ कि अजीज़ों, अगर आपकी सैलरी 50,000 है और आप अपने चर्च में अपने पास्टर साहब को उसका 5,000 जो है वो नहीं देते और ख्याल करते हैं कि ये 5,000 भी मैं जो है वो क्या करूं, 45,000 में डाल लूँ और 50,000 से मेरा जो है वो काम चल जाएगा या कारोबार या घर का अच्छा बंदोबस्त चल जाएगा। जान रखिए, अगर 45,000 नाल पूरी नहीं पैनी तो 50,000 नाल भी पूरी नहीं पैनी। आप खुदा का पैसा रखेंगे। लिखा है, मलाकी कहता है तुम मुझे ठगते हो। हम खुदा को क्या करते हैं? ठग लेते हैं, और उसकी फिर बरकत भी हम वैसी ही लेते हैं। जी पैसा, मैं आपके साथ एक और बात शेयर करना चाहता हूँ इसी टॉपिक पर। अक्सर लोग हैं वो दया की क्या करते हैं,
लिखे ना ज़ख़ीरा खाना में, आपने बात की कि पूरी दवाई की ज़ख़ीरा खाना में लाओ। अक्सर औक़ात क्या होता है कि जैसे आपके चर्च का जो मेंबर है वो आता तो आपके पास है, खुराक यानी रूहानी खुराक आपसे ले रहा है और वो दया कि मुझे दे रहा है, दया कि कहीं और जगह पर जाके दे रहा है, और वो फिर कहता है, उनका एक शिकवा रहता है कि भाई साहब साढ़े घर च बरकत नहीं है। देखें, जब तक हम सही जगह पर अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे हमें कैसे प्रॉफिट होगा। बहुत से लोग हैं वो बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज़ को दे रहे हैं, दें, नहीं मना करते, लेकिन याद रखें आपके पासबान को, जो आपके लिए रात दिन दुआएं करता है, जो आपके खुशी गमी में शरीक होता है, आप उनको नहीं दे रहे, और वो आपके लिए दुआएं करता है, रोज़े रखता है, लेकिन हम उस जगह पर दया यकीन नहीं दे रहे। इसलिए दया यकी जो है ज़ख़ीरा खाना में जो है वो पहुंचनी चाहिए। जैसे मैं वो चर्च में जाता था, वह वहाँ का एल्डर था, मैं उसे दया यकी देता था और वो मेरे लिए बरकत चाहता था, और मेरा ईमान है कि मुझे कभी भी कमी नहीं होगी। तो इसलिए हमारे लोग जो है एग्जैक्ट जगह पर दया यकी नहीं पहुँचा रहे, यानी अपने चर्च में, अपने खादम के पास जो उनको तालीम दे रहा है बाइबल मुक़द्दस की, उन तक भी नहीं वो पहुँचा रहे। उनकी क्या वजह है, वो बरकत नहीं पा रहे, उसकी वजह यही है। अजीज़ों, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं आज की इन बातों के लिए कि जो हमने कलाम में से जो है वो सीखी, और खुदा ने अपने बंदा के वसीला से हमारे साथ जो है वो शेयर किया कि हमें क्या करना चाहिए। वफ़ादारी के साथ खुदावंद के साथ कारोबार करना चाहिए, खुदावंद के साथ बिज़नेस करना चाहिए, और कैसे प्रॉपर दाया की प्रॉपर हदिया ज़ख़ीरा खाना में, जहाँ पर आप कलाम को सुनते हैं, जहाँ पर आप आसमानी और ज़मीनी बरक़ात को लेते हैं, वहीं पे अपने हदिया जात अपने दाया की दिया करें, ताकि खुदा आपके इस सारे अमल को देखकर आपको आसमानी और ज़मीनी बरक़ात से और नवाजे। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद के बंदा के लिए, पास्टर नईम साहब के लिए। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया, और खुदा से दुआ है कि खुदा आपको अपने जलाल और अपनी खिदमत के लिए इससे बढ़कर जो है वो इस्तेमाल करता रहे। और अजीज़ों, इसी के साथ जो है वो मैं बताना चाहूँगा एक आखिरी बात, उसके बाद जो है वो हम इजाज़त चाहेंगे कि तो जब हम क्या करेंगे, प्रॉपर खुदावंद की हुज़ूरी में दाया की लेकर आएंगे, तो लिखा है मैं टिड्डी को डांट दूंगा, मैं तेरे नुकसान, तेरी कमियों घाटों को पूरा कर दूंगा, और तमाम ज़रूरियात हमें पता भी नहीं चलेगा, सारी की सारी ज़रूरियात जो है वो पूरी हो जाएंगी। और एक आखिरी बात हम पास साहब के साथ जो है वो सुनेंगे, उसके बाद हम इजाज़त चाहेंगे। जी, आपकी टिड्डी की बात से मुझे याद आ गया, कमी, हर चीज़ की कमी नहीं होगी। हमने जब भी घर में बोर करवाया तो हमने खुदा से कहा, खुदावंद देख, हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम फ़िल्टर वाली जगह पर जाएं, फ़िल्टर वाला पानी लेकर आएं, और ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो हमारा पानी यही जो है बोर होने वाला है, हम दुआ करते हैं यही पानी फ़िल्टर वाला हो, और खुदावंद का शुक्र है 3-4 मरतबा भी बोर करवाया है और हमारा पानी जो है फ़िल्टर वाला निकला। दूसरे पड़ोसियों वाला जो है पानी वो सही नहीं था, जो टीम आती थी कहती थी पानी जो है आपका पीने वाला नहीं है, लेकिन हमारे पास जब भी आए उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा जी आपका पानी फ़िल्टर वाला है, आप पी सकते हैं। तो आपकी बात उसी से भी खुदा हर कमियों में, हर घाटों में वो खुदा पूरा करता है, और जब हम खुदा से ये बातें रखते हैं तो खुदा हमारी छोटी छोटी, लिखा है ना, पानी पर भी बरकत दूंगा, रोटी और पानी पर भी बरकत दूंगा, ये बरकत आती है जब हम खुदा के साथ चलते हैं। बिल्कुल अजीज़ों, अगर आप खुदा के साथ वफादार से चलेंगे और उसकी इबादत करेंगे, जो भाई साहब ने बताया है कि तुम मेरी इबादत करना, मैं तो रोटी और पानी पर बरकत दूंगा, तेरे बीच से बीमारी को भी जो है वो दूर करूंगा। तो अजीज़ों, अभी आप दे हमें इजाज़त, और इजाज़त से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो प्रोग्राम इनकाउंटर है ये हफ्ता में 2 दिन जो है वो आप देख सकते हैं, मंगल और बुध वाले दिन, और ये सुबह 10 बजे और फिर दोपहर 1 बजे और रात 10:30 बजे ये ऑन एयर होता है। आप ज़रूर प्रोग्राम इनकाउंटर को देखा करें, और जो खादमीन है उनकी गवाहियों को जो है वो सुना करें, और उनकी गवाहियों के वसीला से जो है वो यकीनन आप बरकत को हासिल करेंगे। अभी आप दे हमें इजाज़त, दोबारा मिलेंगे एक नए गेस्ट के साथ। देखते रहें प्रोग्राम इनकाउंटर ऑन जरमाया टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।